तो आज की वीडियो हम करते हैं स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक है आर्गुमेंट्स इन फंक्शंस। तो चार तरह के आर्गुमेंट्स होते हैं। पहला होता है डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स, इसकी सेकंड टाइप है पोजिशनल आर्गुमेंट्स, थर्ड इसकी टाइप है कीवर्ड आर्गुमेंट्स और फोर्थ टाइप है इसकी वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स। अब बारी बारी हम सब टाइप्स को डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे पास चार टाइप्स आ गए हैं: डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स, पोजिशनल आर्गुमेंट्स, कीवर्ड आर्गुमेंट और वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स। इनमें से सबसे पहले ना हम डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। इसकी जो पहली टाइप है वो है डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट। अब डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट होते क्या हैं? मैं ना एक फंक्शन लिख लेता हूँ, उसकी मदद से ना इसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। एक मैं सम का फंक्शन लिखता हूँ। अब ना मैंने सम का फंक्शन लिखना है, दो वेरिएबल्स का लिखना है मैंने और दोनों को सम करवाना है। तो ए और बी मैंने वेरिएबल दे दिए हैं। उसके बाद प्रिंट और एफ स्ट्रिंग के साथ दिस सम इज ए प्लस बी। अब ये जो मैंने फंक्शन लिखा हुआ है, अगर मैं इधर ये जो पैरामीटर्स हैं इनको ना वैल्यू असाइन कर दूं, जैसे कि ए को मैं कर दूं 6 और बी को मैं असाइन कर दूं 7, तो ये हमारा बन जाएगा डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट। डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट मतलब ये ना मैंने प्री डिफाइन ही कर दी है। अब जब मैं इसको कॉल करूंगा तो ना मुझे कॉल करके आर्गुमेंट्स कुछ नहीं देने पड़ेंगे, क्योंकि पहले से ही इसकी वैल्यूज आनी पड़ेगी, सिर्फ कॉल करनी पड़ेगी। इसको मैं अब रन करवाता हूँ। तो देखें हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, दिस सम इज 13। कोई भी एरर हमारे पास नहीं आया और ना हमारा रिजल्ट भी आ गया। लेकिन ये तो मैंने आर्गुमेंट नहीं दिए थे। अब अगर मैं आर्गुमेंट दे दूं तो फिर क्या होगा? आर्गुमेंट देकर देख लेते हैं। आर्गुमेंट्स में मैं इसके वैल्यूज चेंज कर देता हूँ, 5 और 5 कर देता हूँ। तो फिर अगर मैं इसको अब रन करूंगा, दिस सम इज 13 के बजाय आया दिस सम इज 10। इसका मतलब ये है कि जब मैंने इसको आर्गुमेंट्स दिए हैं तो इस इधर जो मैंने लिखा हुआ था 6, इसने इसको कर दिया इग्नोर और प्रायोरिटी दिया इसने इस 5 को। अब ये 5 स्टोर हो गया ए में 6 की जगह। फिर इसी तरह से बी में 7 की जगह फिर से ये इधर जो 5 है ये बी में स्टोर हुआ है और उसके बाद फिर फंक्शन की बॉडी में आया और फिर फंक्शन परफॉर्म हुआ है। तो ये था हमारा डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट। अब इसके बाद हम देख लेते हैं पोजिशनल आर्गुमेंट क्या होता है। सेकंड जो इसकी टाइप है पोजिशनल आर्गुमेंट्स। अब इधर भी मैं ना फंक्शन एक बना लेता हूँ, वापस से सम का ही फंक्शन बना लेता हूँ। दो वेरिएबल्स को मैंने सम करना होगा और एफ स्ट्रिंग के साथ दिस सम इज ए प्लस बी। कॉल करूंगा मैं इसको। अब जो मैं इधर पहला आर्ग्यूमेंट जो दूंगा, सपोज मैंने इधर दे दिया 6, ये 6 स्टोर हो गया ए में। फिर मैंने दूसरा आर्ग्यूमेंट दिया है 0, ये 0 स्टोर हुआ है बी में। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट ये है कि जो हम आर्ग्यूमेंट देंगे वो पोजीशन के मुताबिक ए में स्टोर होगा और 0 बी में स्टोर होगा। अब मैं इसको रन करवाऊंगा तो हमारे पास सम में 6 आ गया, बिल्कुल ठीक आ गया। एक बात मैं इधर बताना भूल गया हूँ डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट की, कि मैंने इधर असाइन किया a इज इक्वल टू 6 और b इज इक्वल टू 7, लेकिन अगर मैं इधर असाइन ना करूँ a को वैसे ही रहने दूँ और b को असाइन कर दूँ, तो फिर हम देखते हैं कि क्या होता है। इधर दिस सम इज 12 आ गया। इधर आपने देखा कि ए को इसने ले लिया 5 और b इज इक्वल टू 7 था, 5 प्लस 7 12। लेकिन अगर मैं इधर a इज इक्वल टू 6 रहने दूं और b को मैं इधर वैल्यू असाइन ना करूं, तो फिर हम देखते हैं कि रिजल्ट क्या आएगा। तो जैसे आप देख सकते हैं इधर ना सिंटेक्स एरर आ गया है। इसका मतलब यह है कि ना हमें वैल्यू जो असाइन करनी है हमेशा
दूसरे वेरिएबल में असाइन करनी है, दूसरे पैरामीटर में असाइन करनी है। 7th इटर्स। तो पहले पैरामीटर में हम वैल्यू असाइन करके दूसरे पैरामीटर को ऐसे नहीं लिख सकते। वैल्यू जो असाइन करनी है वो हमेशा दूसरे पैरामीटर, सॉरी लास्ट पैरामीटर में ही करनी है। तो अब हमारा पोजिशनल आर्गुमेंट भी हो गया है। पोजिशनल आर्गुमेंट के बाद अब हम करते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट्स। तो कीवर्ड आर्गुमेंट देखते हैं, लेकिन ना उससे पहले मैं इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ, ताकि कीवर्ड आर्गुमेंट का जो रिजल्ट है वो हमारे पास, इसका ना आउटपुट हमें समझ आ सके, मिक्स ना हो जाए। ये कीवर्ड आर्गुमेंट है। अब इसको डिस्कस करते हैं। मैं ना एक फंक्शन बनाता हूँ नेम के नाम से, और ना इसमें मैं दो नेम लूंगा। मैं वो पैरामीटर ले लेता हूँ ए और बी। अब उसके बाद प्रिंट ए और बी। पहले ए और फिर बी। मैं चाहता हूँ कि ना ऐसे हो प्रिंट, कि पहले ए प्रिंट हो और फिर बी प्रिंट हो, मतलब नेम और सन नेम। उसके बाद मैं इधर फंक्शन को कॉल करूंगा। फंक्शन को कॉल करके मैं इधर लिखता हूँ हैदर और अली। अब जब मैं इसको रन करवाऊंगा, तो रन करवा के हमारे पास हैदर अली नाम आ गया। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि ना अली पहले आए और हैदर बाद में आए, तो ये मैं कर सकता हूँ। बी को मैं असाइन कर दूंगा हैदर, और ए को अली। अब जब मैं इसको रन करवाऊंगा, इधर हमारे पास हैदर अली लिखा हुआ आ रहा है, जो कि हमारे पास पिछला रिजल्ट है, आउटपुट जो है पिछली वाली। अब मैं जब इसको रन करवाऊंगा, तो हमारे पास हैदर अली की जगह अली हैदर आ गया है। तो देखे आपने, ये ना हमारे पास ए अली जो था वो चला गया ए में, हालांकि ये मैंने दूसरे लिखा हुआ था। पोजिशन आर्गुमेंट से अगर हम देखें, तो ना अली जाना चाहिए था बी में, लेकिन अब ये जा रहा है ए में। और इसी तरह हैदर ए में जाना चाहिए था, लेकिन हैदर अब जा रहा है बी में। देखें अली हैदर। तो अब हमारे पास कीवर्ड आर्गुमेंट भी हो गया। उसके बाद हम करते हैं वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट, जो कि है हमारी फर्स्ट टाइप, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स। इसमें मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, और फंक्शन भी ना नेम का ही बना लेता हूँ। अब इधर ना कंडीशन है हमारे पास कि ना हमने ना 5 नाम प्रिंट करवाने हैं। अब उसके लिए मुझे 5 पैरामीटर लिखने पड़ेंगे, और उसके बाद 5 आर्गुमेंट देने पड़ेंगे। तो इसकी जगह मैं अगर इधर लिख दूँ स्टार करके, कोई भी वेरिएबल का नेम दे दूँ, ए दे दूँ या फिर बी दे दूँ। मैं इधर दे रहा हूँ नेम, वापस पैरामीटर का नेम भी मैं इधर नेम दे रहा हूँ। और उसके बाद प्रिंट मैं करवा दूंगा, नेम को ही प्रिंट करवा दूंगा, कि जो भी ना हमारे पास इसमें अगर जो भी वैल्यू स्टोर हो, तो वो हमारे पास ना प्रिंट हो जाए। अब जब मैं फंक्शन को कॉल करूंगा, कॉल करने के बाद अमूमन ये होता है कि जितने पैरामीटर दिए हुए हों उतने ही आर्गुमेंट्स देने पड़ते हैं। अगर आर्गुमेंट ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो एरर आ जाता है हमारे पास। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा। पैरल नेम अली दे दिया, फिर ये दूसरा नेम आ गया हमारे पास, ये तीसरा नेम आ गया, ये चौथा, और ये पांच, ये फिफ्थ नेम आ गया हमारे पास। अब जब मैं इसको रन करवाऊंगा, तो रन करवाने के बाद ये हमारे पास प्रिंट हो गए हैं सब के सब नेम। अब एक बात इधर और के ना, ये जो नेम
इसमें जाएंगे पैरामीटर में, तो ना ये एज अ टपल स्टोर होंगे। मैं आपको इसके टाइप भी दिखा देता हूँ। प्रिंट टाइप ऑफ नेम, देख सकते हैं जैसे क्लास टपल दिखा रही है हमें। ये देखें ये एज अ टपल स्टोर हो रहे हैं। अगर मैं मजीद आपको दिखाऊं, इधर मैं अगर ये स्टार रिमूव कर दूं, सिर्फ नेम को प्रिंट करवाऊं, तो देखें टपल में जैसे वैल्यूज होती हैं, अली आ रहा है इस टपल में, ये आफ्ताब, समी, रिजवान, हैदर, ये सब नेम आ रहे हैं इस टपल में। अब मैं वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट जो डबल स्टार के साथ अगर मैं ए लिख दूं या फिर इधर मैं बी लिख दूं, जो मर्जी लिख सकता हूं। मैं इधर लिखूंगा नेम वापिस से, और उसी तरह का फंक्शन लिखूंगा मैं, वापस नेम को प्रिंट करवाऊंगा। इसकी एक ये है कि ना कीवर्ड आर्गुमेंट है, तो ना ये जो लेता है पैरामीटर, ये लेता है डिक्शनरी, एज अ डिक्शनरी लेता है। तो डिक्शनरी में कीज और वैल्यूज होती हैं, की इज इक्वल टू वैल्यू, इसीलिए मैं इसको कॉल करूंगा। तो कॉल करने के बाद मैं वैल्यूज भी वैसे ही दूंगा, जैसे नेम इज इक्वल टू अली, एज इज इक्वल टू 55, उसके बाद लोकेशन लाहौर। अब जब मैं इसको रन करवाऊंगा, ये मैंने इसको रन करवाया और देख, नेम अली, एज 55, लोकेशन लाहौर, ये एज डिक्शनरी ले रहा है। इसकी मैं आपको ना टाइप भी दिखा देता हूँ। टाइप ऑफ, अगर मैं इधर नेम लिखूं और फिर इसको प्रिंट करवाऊं, तो देखें क्लास डिक्शनरी दिखा रहा है। इसको ना मैं आपको गूगल से भी दिखा देता हूँ। गूगल पर ना मैं सर्च करता हूँ डिक्शनरी इन पाइथन। तो डिक्शनरी इन पाइथन देख लेते हैं, हम इस वेबसाइट से देख लेते हैं। ये देखें, ये की है और ये हमारे पास है वैल्यू, ये की और ये वैल्यू, ये की है और ये इसकी वैल्यू है। तो डिक्शनरी ऐसे होती है। अब ये जो प्रोग्राम है, इसको ना मैं रन करवा कर दिखा देता हूँ आपको। इस डिक्ट के नाम से एक डिक्शनरी बनाई है और करली ब्रैकेट से इसको रिप्रेजेंट किया, फिर द की और ये वैल्यू, फिर की कॉलन वैल्यू, की कॉलन वैल्यू। ये देखें जिस तरह ये इधर प्रिंट हुई है, बिल्कुल सेम टू सेम हमारे पास वी एस कोड में हुआ था। तो वी एस कोड में अगर हम देखें, तो इसमें भी ऐसे ही दिखा रहा है, ये की ये वैल्यू। तो ये एज अ डिक्शनरी लेता है और ये एज अ टपल लेता है। तो आज की वीडियो बस इतना थी। आज हमने आर्ग्यूमेंट्स पढ़े हैं, 4 टाइप्स वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स पढ़े हैं, उसके बाद कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स पढ़े हैं। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट में हम ना इसकी स्पेसिफाई भी कर सकते हैं कि जो पहला आर्ग्यूमेंट हो वो किसी भी पैरामीटर में दे सकते हैं। अगर मैं इधर सी भी रख दूं और उसके बाद इधर भी मैं सी रख दूं और बी के बाद आ जाए सी, कॉमा सी इज इक्वल टू, सी इज इक्वल टू आ जाए हनान आ जाए, या मैंने सी इज इक्वल टू हनान लिख दिया है। लेकिन इसकी पहले मुझे ना जगह भी इसकी ना ये चेंज करनी पड़ेगी, वेरिएबल की लोकेशन। अब मैंने सी में हैदर को, सी में जाएगा हैदर और बी में जाएगा हनान, मतलब कि ये होगा अली हनान हैदर। मैं इसको जब प्रिंट करवाऊंगा, तो हमारे पास प्रिंट हो जाएगा अली हनान और हैदर। कीवर्ड आर्गुमेंट में आप समझ गए होंगे, हम मर्जी से पैरामीटर्स में आर्गुमेंट्स स्टोर करवा सकते हैं। फिर पोजिशनल आर्गुमेंट में कि पहला पैरामीटर में पहले आर्गुमेंट जाएगा और दूसरे पैरामीटर में है वो ना दूसरा आर्गुमेंट जाएगा। उसके बाद डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट पड़ा है, डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट में हम पैरामीटर में ही वैल्यू असाइन कर देते हैं। ऐसी वीडियो, मजीद वीडियोस के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए।